हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फार्मासिस्ट दानिश। और आज हम बात करेंगे एनीमिया यानी कि खून की कमी के बारे में कि एनीमिया क्या होता है, किन कारणों से होता है। जब हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है तो हमें किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ हम जानेंगे एनीमिया के इलाज में प्रयोग में लाई जाने वाली एक बहुत ही सेफ़ और इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। आज हम बात करेंगे एसबीएल कंपनी की फेरमसिप सिरप के बारे में, जिसमें हम जानेंगे फेरमसिप सिरप के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, इसका क्या कंपोजिशन होता है, इसमें कौन कौन सी होम्योपैथिक दवाइयाँ पाई जाती हैं, क्या इसकी डोज़ होती है। तो आज हम इन सब टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, यूज़फुल लगता है, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल क्रिएटिव हेल्थ केयर को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जो एनीमिया कंडीशन होती है ये पुरुषों में भी देखने को मिलती है, महिलाओं में भी देखने को मिलती है, बच्चों में भी देखने को मिलती है। जो गर्भवती महिलाएं होती हैं या जो महिलाएं अपने बच्चों को स्तनपान कराती हैं, आमतौर से उन महिलाओं में एनीमिया की कंडीशन ज़्यादा देखने को मिलती है। और आयरन की कमी के कारण जो एनीमिया होता है, खून की कमी होती है, वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। एनीमिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारे ब्लड में जो आरबीसीज़ होती हैं, रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं, जो लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं, उनकी संख्या कम हो जाती है। आरबीसीज़ के अंदर एक प्रोटीन पाई जाती है जिसको हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ये हीमोग्लोबिन हमारे फेफड़ों से ऑक्सीजन को पूरे शरीर तक पहुंचाता है, शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है, जिससे हमारे जो सभी अंग हैं वो अच्छी तरह से काम करते हैं। बट जब हमारे ब्लड में आरबीसीज़ की संख्या कम हो जाती है, हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाता है, इसी को एनीमिया बोलते हैं। और इसके कारण हमारे शरीर में कुछ लक्षण आते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा कमज़ोरी और थकान महसूस करना, स्किन का पीला हो जाना, सर दर्द होना, चक्कर घुमेर का आना, कंसंट्रेशन में कमी हो जाना यानी कि एकाग्रता में कमी हो जाना, सांस खिंच कर आना। तो जब हमें एनीमिया हो जाता है तो हमें इस तरह के लक्षण आते हैं। और बात करें हम एनीमिया के कारणों की कि जो शरीर में खून की कमी है वो किन किन कारणों से होती है, तो इसका जो सबसे मेन कारण होता है वो हमारे शरीर को जब पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिलते हैं। जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी चीज़ हम खाते हैं, जब उससे हमें पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व जैसे कि आयरन, इसके अलावा विटामिन सी, फोलिक एसिड, विटामिन बी 12, इस तरह की चीज़ें जब हमें खाने से नहीं मिलती हैं, पोषक तत्व नहीं मिलते हैं, तो हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है, एनीमिया हो जाती है। इसके अलावा ब्लड लॉस अगर आपको हो गया है तो उसकी वजह से भी एनीमिया हो जाता है। जैसे महिलाओं को अगर जो मेंसेस हैं, पीरियड्स हैं, उनमें हैवी ब्लीडिंग होती है तो उस कारण भी महिलाओं में एनीमिया हो जाता है। या अगर अचानक से कोई ट्रॉमा है, कोई चोट लग गई है, ब्लड ज़्यादा बह गया है, तो एनीमिया की कंडीशन हो जाती है। कुपोषण के कारण एनीमिया हो जाता है। इसके अलावा जब हमारा शरीर जो है, हमें जो भी खाने से आयरन मिलता है उसको ठीक तरह से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, तब भी हमें खून की कमी हो जाती है। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं में जो प्रेगनेंसी के टाइम पर जब ज़्यादा डिमांड होती है आयरन की, तब भी हमारे शरीर में एनीमिया, खून की कमी हो जाती है। तो ये खून की कमी, इसके अलावा जैसे कोई बीमारी है, कोई इन्फेक्शन है, उसके कारण भी शरीर में एनीमिया हो जाता है। तो ये एनीमिया के कुछ मुख्य कारण होते हैं। तो एनीमिया को जांचने के लिए ब्लड टेस्ट होता है जिसमें हीमोग्लोबिन का लेवल देखा जाता है। जो पुरुषों में एक हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज होती है वो 13.8 ग्राम पर डेसीलीटर से लेकर 17.2 ग्राम पर डेसीलीटर होती है। और महिलाओं में जो एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन का जो लेवल होता है वो 13.1 ग्राम पर डेसीलीटर से लेकर 15.1 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। तो अगर आपका हीमोग्लोबिन इस रेंज में है तो आप एनीमिक नहीं होते हैं। अगर आपका जो हीमोग्लोबिन का लेवल है इससे कम होता है, जो महिलाओं में इसकी एक लिमिट होती है उससे कम होता है, या पुरुषों में जो इसका हीमोग्लोबिन का एक नॉर्मल रेंज होती है उससे कम होता है, तब ये माना जाता है कि पेशेंट को एनीमिया है। तो इस एनीमिया के इलाज में एसबीएल कंपनी की जो फेरमसिप एक्सटी सिरप होती है, ये बहुत ही सेफ़ और इफ़ेक्टिव एक होम्योपैथिक सिरप है। ये शरीर में आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है, हीमोग्लोबिन का लेवल जो कम हो जाता है उसके लेवल को बढ़ाती है, उसके लेवल को मेंटेन रखती है। और एनीमिया के कारण शरीर में जो कमज़ोरी, थकान रहती है, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है, कोई भी काम अगर हम करते हैं तो हमारी सांसें फूल जाती हैं, जो इस तरह की समस्याएं रहती हैं उसमें ये आराम देती है। और जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, या जो महिलाएं अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड कराती हैं,
उनमें जो खून की कमी हो जाती है उस खून की कमी को भी ये दूर करता है। तो एनीमिया के इलाज में जो एसबीएल कंपनी का फेरमसिप सिरप है ये बहुत ही इफ़ेक्टिव सिरप है। और बात करें इसके कंपोजिशन की तो इसमें सिनकोना ऑफिसिनेलिस, काली फॉस्फोरिकम, फेरम फॉस्फोरिकम, फेरम म्यूरेटिकम, फेरम मेटालिकम और नेट्रम फॉस्फोरिकम, ये सब होम्योपैथिक मेडिसिन पाई जाती हैं। जैसे हम बात करें सिनकोना ऑफिसिनेलिस की, तो ये कमज़ोरी और थकान को दूर करने की बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। कमज़ोरी थकान को दूर करती है, शरीर में एनर्जी लेवल को बढ़ाती है। जैसे बात करें हम काली फॉस्फोरिकम की, तो ये जो शारीरिक और मानसिक कमज़ोरी और थकान होती है उसको दूर करती है, एनीमिया को दूर करती है। फेरम फॉस्फोरिकम की बात करें तो ये एनीमिया के कारण जो हमारे शरीर में कमज़ोरी थकान रहती है ये उसको दूर करती है। फेरम म्यूरेटिकम की बात करें तो ये एनीमिया की बड़ी अच्छी दवाई मानी जाती है, खून की कमी को दूर करती है। फेरम मेटालिकम जो होती है ये एनीमिया के कारण जो मांसपेशियों में दर्द अकड़ाहट रहती है उसको दूर करती है, खून की कमी को दूर करती है। जो नेट्रम फॉस्फोरिकम होती है ये पाचन क्रिया को ठीक करती है, जिससे भूख बढ़ती है। इसके अलावा जिन लोगों को अपच, गैस, एसिडिटी, सीने में जलन इस तरह की समस्या होती हैं उसमें आराम मिलता है। तो इस तरह से ये सभी होम्योपैथिक मेडिसिन मिलकर काम करती हैं और एनीमिया को ठीक करती हैं और एनीमिया के कारण जो दूसरी समस्या रहती हैं उनमें भी आराम देती हैं। और बात करें हम फेरमसिप सिरप की हम डोज़ की, तो फ्रेंड्स लेने से पहले एक बार डॉक्टर से, होम्योपैथिक डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें। उसमें पेशेंट की एज देखी जाती है, पेशेंट का हीमोग्लोबिन लेवल कितना डाउन है ये देखा जाता है। उसके बाद इसकी डोज़ को डिसाइड किया जाता है। जो 13 साल से छोटे बच्चे होते हैं उनमें इसके 2.5 ml सिरप को दिन में 2 बार या ज़्यादा आवश्यकता पड़ने पर दिन में 3 बार भी देते हैं। और जो 13 साल से बड़े पेशेंट होते हैं, जो एडल्ट पेशेंट होते हैं, उनमें इसके 5 ml सिरप को दिन में 3 बार या ज़्यादा आवश्यकता पड़ने पर दिन में 4 बार भी खाना खाने के बाद पानी से दिया जाता है। तो इस तरह से इसकी डोज़ होती है। तो फ्रेंड्स आज हमने बात करी एनीमिया के बारे में कि एनीमिया क्या होता है, किन कारणों से होता है, इसके हो जाने पर हमें किस तरह की लक्षण आते हैं, और एनीमिया के इलाज में प्रयोग में लाई जाने वाली एसबीएल कंपनी की फेरमसिप सिरप के बारे में आज हमने बात करी। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल क्रिएटिव हेल्थ केयर को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको रेगुलरली मिलते रहें। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय फ्रेंड्स।